हैं एशियन हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर्नल डॉक्टर प्रकाश चितलकर साहब। डॉक्टर चितलकर, एक बात समझनी बहुत जरूरी है और वो बात ये है कि आप कह रहे हैं 3 स्टेजेस में थेरेपी होगी। अभी हमने जो दर्शकों को प्रोसीजर बताया है, ड्रिप के जरिए सुई लगाकर जो है हमें खास लिक्विड बॉडी में पहुंचाते हैं। मैंने जो देखे हैं अब तक अपने जीवन में कीमोथेरेपी के केसेस और ट्रीटमेंट जो देखा है, पेशेंट बिल्कुल डिफॉर्म हो जाता है। वो बिल्कुल वैसा दिखता नहीं अपीयरेंस से भी जैसा कि वो पहले कभी था। बात सही है, लेकिन वो सारे जो आपने कैंसर देखे होंगे जनरली इतने नौजवान, इतने रोबस्ट इंडिविजुअल्स नहीं देखे होंगे जैसे कि युवराज सिंह है जी। तो 40-50 के बाद कीमो लेना डिफिकल्ट होता है जी। लेकिन ही इज अ वेरी यंग मैन एंड आई एम श्योर एंड ही इज गॉट लॉट ऑफ फिजिकल स्टैमिना एंड मैं जानता हूं कि वो इसको बहुत अच्छे से निभा सकेंगे और मुझे कोई डाउट नहीं है कि युवराज विल कम आउट finishing the cancer within him in a matter of 3 to 4 cycles. Because डॉक्टर, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं और आप बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है अपनी बीमारी को लेकर कि हाँ उसको तो फाइट करनी है, हम फाइटर भी कहते हैं और आजकल वो लॉन्स की किताबें भी पढ़ रहे हैं, उनसे वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। इसका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपका होता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैंसर। सेकेंड थिंग इज विदेशों में होता है और हमारे देश में हमने अभी शुरू किया है कि एक स्पेसिफिक टाइप के कैंसर के मरीजों को इकट्ठा करके उनका सपोर्ट ग्रुप बनाया जाता है, जो कि अगले कई महीनों में वो साथ में मिलते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम एक दूसरे से समझते हैं और उनसे एक दूसरे से जो उनको धीरज मिलता है वो एक अजीब सा होता है। मतलब हम लोग डॉक्टर कितना भी समझाएं पेशेंट्स को वो नहीं समझेंगे, लेकिन जो पेशेंट्स के सपोर्ट ग्रुप में जो आपस में चर्चा होती है उससे वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ जाते हैं और जो नए नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो पुराने ठीक हुए कैंसर पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा धीरज मिलता है और उनको सपोर्ट मिलता है। और दूसरे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो एंटिसिपेट करना होता है एंड दैट वो जो है उसके लिए एक पूरी टीम होती है जो हमारे देश में भी अभी दिल्ली में हमारे सेंटर में सारे सेंटर्स में अवेलेबल है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट पर्सन, फिजियोथेरेपिस्ट, डायटिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट, हर किस्म का स्पेशलिस्ट इसमें जुड़ा होता है, जिससे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी और सारी ट्रीटमेंट के से जो रास्ता होता है वो जितना सुकर हो सके, जितना इजी हो सके, जितना संभव हो सके और जितने आसानी से वो बाहर निकल सके। जी डॉक्टर, एक चीज और समझनी होगी। मार्च में कहा जा रहा है कि ये कीमोथेरेपी पूरी हो जाएगी। अगर मार्च में पूरी हो जाती है तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि युवराज अप्रैल या मई से वापस इंटरनेशनल एरिया में दिखाई देंगे? क्या ये संभव है? क्रिकेट जो है काफी डिमांडिंग है जी, हम सभी जानते हैं, और खासकर आजकल तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इतने जल्दी वो फिट हो जाएंगे। फिटनेस इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्स्ट टाइम और समथिंग लाइक, और उसमें भी काफी ज्यादा फिजिकल कंडीशनिंग की दोबारा जरूरत पड़ी जी। पहले तो यंग पर्सन प्लेइंग बेस्ट लेवल क्रिकेट, नाउ ही विल बी down by several notches in physical condition. From उस लेवल से वापस मिनिमम 3 to 6 months एक्चुअली, यानी कि मार्च के बाद जो है 3 to 6 months I would expect। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है। अक्टूबर के अंदर हम लगातार खबरें आ रही थी कि हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान भी वो फिट नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती वो खेले, जिसके लिए हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं। उस वक्त उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन था, 1000 तक ट्यूमर है। क्या उसका रिलेशन इस कैंसर से आप देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उस वक्त जो प्राइमरी ट्यूमर था उसकी शुरुआत तब हुई होगी वर्ल्ड कप के आसपास और बाद लंग्स में पहुंचा है। तो सेमिनोमा आई डोंट एक्सपेक्ट, इट्स नॉट अ प्राइमरी ट्यूमर एंड उनकी जो प्राइमरी स्टेज है, हमें नेचुरली प्राइवेसी इशू है, उन्होंने उस स्थिति को जाहिर नहीं किया, लेकिन उस स्टेज में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट थी उसके जो लेबोरेटरी में फाइंडिंग्स होंगी, उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल होगा और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। टिपिकली सेमिनोमा जो होता है प्राइमरी सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल होता है और 3 महीने के बाद सीटी स्कैन जब होगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो थे, जो शुरुआती जब जांच हुई तो डिटेक्ट करने में वो कामयाब नहीं रह पाए। क्या ये इसी वजह से भी हो सकता है कि उन्हें अमेरिका जाना पड़ा? उनको लगा कि शायद यहाँ उस पर जो चर्चाएं हो रही है, इस पर सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। बात सही। तो अब क्या समझा जाए? आपने क्या रिपोर्ट देखी है युवराज की? नहीं, मुझे तो उतना ही पता है जितना प्रेस में अवेलेबल है, कल से जो भी न्यूज में है, और हम अभी समझ रहे हैं कि जर्म सेल ट्यूमर है जो कि सेमिनोमा टाइप का है। तो अगर लंग्स में देखो दूसरे भी ट्यूमर्स होते हैं,
वो इतने फेवरेबल नहीं होते। लिम्फोमा होता है, सार्कोमा होता है, PNET, उनमें भी कीमोथेरेपी होती है, लेकिन उनके सक्सेस रेट इतने अच्छे नहीं है, 40 से 80% के बीच में होते हैं। लेकिन सेमिनोमा या जर्म सेल ट्यूमर एक ऐसा अद्भुत ट्यूमर है जो किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है यंग मेल्स में तो मेरे ख्याल से BCO पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि क्योरेबल है, उससे उसका इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या कीमोथेरेपी होने के बाद एक शख्स के ठीक होने के बाद संभावना रहती है कि ये रिकवर हो जाए? अब छोटा सा चांस होता है 5% 10% वापस आने का, लेकिन उसकी अगर पूरी छानबीन हो तो, और उसका लगातार 3-3 महीने में CT स्कैन होगा, छाती का PET स्कैन होगा, और उसको अगर निगरानी पे रखा जाए, सर्विलेंस कहते हैं जिसे हम, सर्विलेंस अगर रेगुलर करें, मंथली सर्विलेंस फॉर द फर्स्ट 6 months, 2 monthly surveillance for the next 6 months, and 3 monthly surveillance in the second year, and 6 monthly surveillance in the third year. CT scan और कुछ ब्लड में टेस्ट होते हैं, मार्कर्स, बीटा एससीजी, अल्फा बीटा प्रोटीन, जो कि टिपिकली सेमिनोमा के नहीं है, लेकिन नॉन सेमिनोमा जो ग्रुप होता है उसकी निगरानी के लिए बीटा एससीजी और अल्फा बीटा प्रोटीन, ये ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं बार बार, और CT स्कैन और PET स्कैन किया जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी जिसकी मैंने जिक्र किया। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि क्लोजली फॉलो अप करने से कोई भी कैंसर वापस आने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर चितलकर, जब पिछली ट्यूमर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा था कि टेनिस बॉल के आकार का है वो ट्यूमर, और अगर वही ट्यूमर कैंसरस ग्रोथ में तब्दील हो रहा है तो क्या ये समझा जाए कि इतना बड़ा ट्यूमर 3 जो है स्टेजेस में कीमोथेरेपी के खत्म हो जाएगा, वो वापस फिट हो जाएंगे, वही स्टेमिना वापस आ जाएगी और फील्ड पर वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे? सबसे पहले जो मेरे ख्याल से US में बॉस्टन में किसी इंस्टीट्यूट में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो वहां का जो प्रोटोकॉल होगा, वहां के डॉक्टर्स जो अमूमन जर्म सेल ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वही उसको मिले। अगर 3 साइकिल है तो 3 साइकिल, 4 साइकिल। अगर हमारे देश में अमूमन 4 साइकिल होते हैं एक्चुअली कीमोथेरेपी के। और दूसरा है कि कीमोथेरेपी के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, पहले 48 घंटे में 3 दिन तक खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की अच्छी खुराक से और अच्छे विल पावर से बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं पेशेंट्स। और जैसे कीमो खत्म होती है, वीकनेस वगैरह धीरे धीरे कम होता है, और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, अच्छे डाइट से मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 या 3 महीने कीमो कंप्लीट होने के बाद, 2-2.5 महीने बाद स्वस्थ हो जाएंगे। अभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन क्या वो एनर्जी जो पहले थी सिक्सर किंग में, क्या वो फिर से रह पाएगी? क्या उसी तरह वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? डॉक्टर चितलकर, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन सिक्सर किंग कर रहे हैं इस वक्त सीनियर डॉक्टर चितलकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चितलकर, कीमोथेरेपी के दौरान किसी तरह की मुश्किलात का भी सामना पेशेंट को करना पड़ता है, और किस तरह की इन्फेक्शन की संभावना उसके बाद होती है? हाँ, कीमोथेरेपी के बाद शुरू में पहले 48 घंटे 3 दिन तक नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा, पलटी, ऐसी संभावनाएं होती हैं, और उसके बाद खाने पे बिल्कुल इच्छा नहीं होती 4-5 दिन, और लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ये सब रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स हैं और ये एक्सपेक्टेड होते हैं। हम लोग उसके लिए दवाइयां देते हैं जिससे कि ये मिनिमाइज हो या हो ही ना। और अच्छे विल पावर के पेशेंट जो होते हैं, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नौजवान युवराज भी होंगे, तो उससे उनको बहुत मिनिमल प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरा है कि 8वें दिन से लेकर 12वें दिन तक शरीर की सफेद पेशियां जो होती है खून की, वो बहुत कम हो जाती है, उनकी मात्राएं कम हो जाती है, उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है शरीर में, और इन्फेक्शन होने का चांस होता है, उससे बुखार आ सकता है या कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए हम सफेद पेशियां बढ़ाने के लिए कुछ व्हाइट सेल काउंट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी, WBC बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है रोग से फाइट करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चितलकर स्टूडियो में आने के लिए और बहुत विस्तार में इस सारी बात को समझाने के लिए। तो डॉक्टर चितलकर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानी होती है, किस तरह से होती है कीमोथेरेपी, और अब सबसे जरूरी यह है कि युवराज इस प्रोसेस से सफलता